हेलो दोस्तों, आज क्लास 12th पोट्री का चैप्टर 2 जो पोएम है उसका टाइटल है दी ट्रू ब्यूटी। आज की वीडियो में यही पढ़ाया जाएगा। पोएम 2 जिसका टाइटल दी ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैर्यू। आपको पता ही है, पढ़ते हैं टॉमस, लिखते हैं थॉमस, TH। यदि किसी प्रॉपर नाउन के स्टार्टिंग में हो, शुरुआत में हो, तो उसको हम ट पढ़ते हैं। तो थॉमस कैर्यू ने लिखा हुआ है दी ट्रू ब्यूटी, इसका हिंदी मीनिंग हुआ वास्तविक सुंदरता। वास्तविक सुंदरता क्या है, सच्ची सुंदरता क्या है, कवि ने इस पे प्रकाश डाला है। कवि के अनुसार वास्तविक सुंदरता वो सुंदरता होती है जो व्यक्ति के मन से जुड़ी हुई होती है। व्यक्ति के मन से जुड़ी हुई सुंदरता ही वास्तविक सुंदरता होती है। द पोएट कंपेयर्स फिजिकल ब्यूटी टू स्पिरिचुअल ब्यूटी। यहाँ पर कवि ने शारीरिक सुंदरता की तुलना आध्यात्मिक सुंदरता से किया हुआ है। कवि कहता है शारीरिक सुंदरता की तुलना में आध्यात्मिक सुंदरता का महत्व बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि शारीरिक सुंदरता एक निश्चित समय के लिए होती है, एक निश्चित समय तक ही होती है, जबकि जो मन की सुंदरता होती है, जो आध्यात्मिक सुंदरता होती है, वो हमेशा के लिए होती है। तो दी ट्रू ब्यूटी कविता में कवि ने स्पिरिचुअल ब्यूटी के इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन किया है। स्पिरिचुअल ब्यूटी का इम्पोर्टेंस क्या होता है, महत्व क्या होता है। कवि जो है प्रिफर्स करता है स्पिरिचुअल ब्यूटी को टू फिजिकल ब्यूटी। उसके अकॉर्डिंग फिजिकल चार्म्स जो होता है वो बहुत जल्दी डिके हो जाता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे फिजिकल चार्म्स जो है डिके हो जाता है। और यदि लवर की जो फीलिंग्स होती है, फीलिंग की जो इंटेंसिटी होती है, यदि बिलव्ड के फिजिकल ब्यूटी पर रहती है तो धीरे धीरे उसका प्रेम जो है डिक्लाइन हो जाता है। लेकिन यदि उसके मन में उसके प्रेयसी के प्रति स्पिरिचुअल ब्यूटी रहती है तो कभी समाप्त नहीं होता है। कवि इसी बात पर प्रकाश डाला है इस कविता में। पहला स्टैंजा कविता का, पहले स्टैंजा में कवि कहता है ही दैट लव्स अ रोजी चिक, ही दैट लव्स ए रोजी चिक। ही वह मीन्स दैट लवर्स, वह प्रेमी दैट जो लव्स प्रेम करता है, और रोजी चिक अपने प्रेयसी के गुलाबी गालों से, और एक कोरल लिप एडमायर्स अथवा मूंगे के समान लाल होठों की प्रशंसा करता है, अथवा मूंगे के समान लाल होठों की प्रशंसा करता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सिक, अथवा तारों के समान चमकती हुई आँखों से सीख तलाशता है फ्यूल, ईंधन, टू मेंटेन हिज फायर्स, अपने प्रेमाग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए। कवि कहता है वह प्रेमी जिसका प्रेम उसके प्रेयसी की शारीरिक सुंदरता पर डिपेंड रहता है। जैसे उसका प्रेम उसके प्रेयसी के गुलाबी गालों से हो, उसके मूंगे के समान लाल होठों से हो, अथवा तारों के समान चमकती हुई आँखों से हो, जिससे वह अपने प्रेम के ज्वाला को हमेशा प्रज्वलित रखता है। यदि इस तरह से एक प्रेमी का प्रेम है अपनी प्रेयसी के लिए, एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, कवि कहता है जैसे जैसे पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतता हुआ समय उस आकर्षण को नष्ट कर देता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, शारीरिक सुंदरता जो अस्थाई नहीं है, परमानेंट है नहीं, न वो धीरे धीरे
समाप्त हो जाती है, डिके हो जाती है, नष्ट हो जाती है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। इस तरह से एक प्रेमी का प्रेम जो उसके प्रेयसी के प्रति रहता है वो समाप्त हो जाता है, डिके हो जाता है। एक प्रेमी का प्रेम उसके प्रेयसी के प्रति जो रहता है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। कहा कि सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, उस प्रेमी का, हिज मीन्स रिफर्स टू द लवर्स, उस प्रेमी के लिए बताया गया, उस प्रेमियों के लिए, उन प्रेमियों के लिए बताया गया जिनका लव उनके प्रेयसी के प्रति, उनके प्रेम के प्रति शारीरिक सुंदरता पर डिपेंड होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कहा कि बट अ स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, एक ऐसा प्रेमी जिसका प्रेम उसके प्रेयसी के प्रति कैसा हो, साफ सुथरा हो, स्मूथ हो, चिकना हो, शांत हो, स्टीड फास्ट माइंड, स्थिर मन से हो, चंचल मन से नहीं, स्थिर मन से हो, उसका प्रेम उसके प्रेयसी के प्रति स्थिर मन से हो, जेंटल थॉट्स, इच्छाएं शांत हों, काम डिजायर्स, जेंटल थॉट, अच्छी सोच हो उसके प्रेयसी के प्रति, उसकी सोच कैसी हो, अच्छी हो, काम डिजायर्स, इच्छाएं शांत हों, और जब इच्छाएं शांत होंगी तो प्रेम जो है स्पिरिचुअल होता है, परमानेंट होता है। काम डिजायर, जब प्रेमी का अपने प्रेयसी के प्रति सारी इच्छाएं शांत रहती हैं। और हर्ट्स, हर्ट्स माने उन प्रेमियों का, हर्ट्स यहाँ बताया गया, हर्ट्स अर्थात लवर और बिलव दोनों का, विथ इक्वल लव कंबाइंड, उन दोनों का प्रेम हर स्थिति में एक समान हो, उन दोनों का प्रेम एक दूसरे के लिए हर स्थिति में एक समान हो। कहा कि किंडल नेवर डाइंग फायर्स, किंडल प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है, नेवर डाइंग फायर्स कभी भी न बुझने के लिए, उनके प्रेम को कभी भी न बुझने के लिए उनकी सोच जो है उनको प्रेरित करती रहती है। कभी कहता है कि ऐसा प्रेमी जिसकी सोच अच्छी हो, जिसका सोच शांत हो, स्थिर हो, जेंटल थॉट्स, अच्छी विचार हों उनके प्रेम के प्रति, काम डिजायर्स, इच्छाएं उनकी शांत हों, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, और क्या है, सॉरी, हर्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, उन प्रेमियों का प्रेम एक दूसरे के प्रति हर स्थिति में एक जैसा हो, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, ऐसे प्रेमियों का प्रेम हमेशा प्रेरित किया जाता रहता है, कभी बुझता नहीं, कभी समाप्त नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। अब वेयर दीज आर नॉट, लेकिन जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं, वेयर दीज आर नॉट मीन्स स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स, काम डिजायर्स, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं, प्रेमी के मन में यदि उसके प्रेयसी के प्रति स्मूथ थॉट्स न हो, काम डिजायर्स न हो, तो उनका प्रेम जो है अस्थायी होता है, क्योंकि उनका लव जो है फिजिकल होता है तब, और फिजिकल लव जो है परमानेंट नहीं होता है। जैसे जैसे फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल चार्म्स नष्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, डिके हो जाता है, प्रेमी का जो प्रेम होता है अपने प्रेयसी के प्रति वो भी डिक्लीन हो जाता है, वो भी नष्ट हो जाता है। वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं, नॉट आई डिस्पाइज, कभी कहता है मैं खुद घृणा करता हूँ, मैं घृणा करता हूँ लवली चिक्स, प्रेयसी के गुलाबी गालों से, आर लिप्स अथवा होठों से, और आइज अथवा उसके तारों के समान चमकती हुई आँखों से। तो इस कविता में थॉमस कैर्यू ने कंपेयर किया है फिजिकल ब्यूटी को स्पिरिचुअल ब्यूटी के लिए, स्पिरिचुअल ब्यूटी को फिजिकल ब्यूटी को तुलना में, और प्रेफर करता है स्पिरिचुअल ब्यूटी को। कहता है कि यदि प्रेमी के मन में उसके प्रेयसी के प्रति स्पिरिचुअल थॉट्स है तो हर स्थिति में, हर समय उसका प्रेम जो है बना रहता है। इस कविता के माध्यम से कवि उन प्रेमियों को सलाह देता है कि अपने प्रेमी को, अपने प्रेमिका को वह आध्यात्मिक सुंदरता के आधार पर प्रेम करें, न कि शारीरिक सुंदरता के आधार पर। इस कविता में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया वो मेटाफर और सिमिल है। जैसे यहाँ पर रोजी चिक
कोरल लिप, ये सब मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हैं। चिक को रोजी का बना दिया गया और लिप को कोरल बना दिया गया। और नेक्स्ट फर्स्ट स्टेंजा की थर्ड लाइन में से स्टार लाइक आइज मीन्स सिमिल है। यहाँ पे स्टार को कंपेयर किया गया किससे, और आइस को कंपेयर किया गया किससे, स्टार से। डिफरेंट कैटेगरी भी है, लाइक का यूज़ भी किया गया है। तो इस पूरे कविता में सिमिल और मेटाफर का यूज़ किया गया है। यह कविता बहुत ही इंस्पायरिंग रही है। थैंक यू।